हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं परसेंटेज की तीसरी क्लास। इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं। दो क्लास में हमने पहली क्लास में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से तो सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड और सीरीज मेथड देखे थे। क्लास नंबर 2 में हमने इन मेथड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने क्वेश्चन इन मेथड से बन सकते थे तो वो सारे क्वेश्चंस हमने क्लास नंबर 2 में देखे थे। तो आपने अगर आज से पहले कोई क्लास नहीं देखी है तो आज से पहले की आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देख लेना, क्योंकि परसेंटेज का 70% हिस्सा जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 से आता है, और जो 30% है वो क्लास नंबर 3 से आता है। लेकिन जो क्लास नंबर 3 से क्वेश्चंस आते हैं वो टफ आते हैं। अगर उन क्वेश्चंस को आप करके ले गए तो आप इन वाले क्वेश्चंस को तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये इजी वाले हैं, क्योंकि मेथड पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जो क्लास नंबर 3 में आज अपने करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस को की जो लैंग्वेज है उसको ट्विस्ट कर देता है। तो इसमें हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, खाली समझेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसको करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम किसी भी मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, और ऐसे इस तरीके से करेंगे कि हमारा 1 मिनट में क्वेश्चंस बन जाएं। तो आज क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो है ये दोनों क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इन वाली क्लास को आप कंप्लीट देख लेना और उसके बाद आप क्लास नंबर 3 पर आइए। और अगर आप डायरेक्ट क्लास नंबर 3 पर आए हैं तो आप देख लीजिए किस तरीके का कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पहली वाली क्लासेस पे जाइए, और अगर आपको नहीं लग रहा है अच्छा तो कोई बात नहीं, आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, फोटो को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन बता रहा है, एक ए मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग विल बी। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो, पहली बात तो यह है कि हमने जो पहली क्लासेस में करा है, तो इस 2/3 का मतलब क्या है। 2/3 का मतलब क्या है कि दो जो है, 2/3 का कितना हिस्सा है, यही तो बात है कि दो किसका, तो 3 का कितना है। और इसमें क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 खर्च करता है। यदि उसकी आय 3 है तो वो अपने हिस्से का 2 खर्च कर देता है। अगर उसकी आय 3 है तो वो 2 खर्च कर देता है। तो जो नीचे वाला है वो क्या होगा, वो उसकी आय होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, और 2 क्या है, वो खर्च कर रहा है। इसने खुद क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च कर देता है। तो 2/3 का मतलब क्या है, नीचे वाली क्या है, आय है, और ऊपर वाला क्या है, खर्च है। लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो का मतलब क्या है कि 3 बटे, जैसे 2/3 है, और अगर मैं 4/6 करूंगा तब भी 2 से काटूंगा तो 2/3 ही आएगा। इसी तरीके से मैं अगर 12/18 करूंगा तब भी तुम्हारा 6×2 = 6×3 = 18, 2/3 ही आएगा। इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो रेशियो आएगा वो 2/3 ही निकल के आएगा। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कि 2/3 का मतलब क्या है कि उसकी आय 3 है, उसमें से वो 2 खर्च कर रहा है। और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, उसने रेशियो दिया है। इतनी बात समझ में आई। तो रेशियो कुछ भी हो सकता है। अभी इसको मैं 200 और 300 कर दूं, 200/300, तो वो भी 2/3 का रेशियो ही है, मतलब 2 और 3 का रेशियो ही है। 200 अगर 300 अगर मैं करता हूँ तो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि 100 से भाग करूंगा, जैसे 200/300 है, तो इसको अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तब भी 2/3 ही है। इतनी बात समझ में सबको आ गई ना, कि रेशियो में हम किसी भी चीज़ से गुणा करें या भाग करें, लेकिन हमारा रेशियो में चेंजेस नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हुआ क्या, तो उसने बताया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। तो यदि उसकी आय 3 है और वो 2 खर्च कर रहा है, मान लो मेरे पास 3 रुपए हैं और मैंने 2 खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, तो बचे कितने, तो मेरे पास 1 रुपया ही तो बचा। भाई 2 रुपये में, 3 रुपये मेरी आय थी और 2 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास 1 रुपया बचा। तो यही कहना चाह रहा है कि इनकम कितनी है उसकी, 3 है, और खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो करा है उसने, खर्च जो करा है वो 2 करा है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो इनकम क्या होती है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब जो मैंने खर्च कर दिया और जो मैंने बचा लिया उन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरी आय यानी इनकम मेरी निकल के आ जाएगी। अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, तो मैंने क्या बताया था, ये सब देखो रेशियो में है। अब यहाँ पे देखो 14% निकालने को बताया है, तो आय में अगर मैं 14% की वृद्धि करता हूँ तो 3 का 14% निकालूंगा तो बहुत मुश्किल नहीं बन जाएगा, बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम 2 जीरो सब में लगा देते हैं, 2 जीरो सब में लगा देते हैं। और अगर देखो अब भी अगर देखो 3 रुपए थे, मैं 2 खर्च कर रहा था तब भी मुझ पे 1 बच रहा था, तो 3:2:1 निकल के आ रहा था। अब मेरे पास 300 रुपए हैं, 200 में खर्च कर दे रहा हूँ और 100 रुपये में बचा रहा हूँ, तब भी उनका रेशियो कितना, 3:2:1, यानी 200 खर्च कर रहा है 300 में से, तब भी 2:3 ही भूभाग खर्च कर रहा है। इतनी बात समझ में आई हो तो देखो अब क्या कह रहा है, आय में 14% की वृद्धि हुई है, तो 300 में 14% की वृद्धि हुई है। अब देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। या तो इसका 300 का हर चीज़ अपने आप में 100% होती है जैसे मैंने बताया, तो उसका 14% की वृद्धि होगी, तो 300 अपने आप का 314% हो गया होगा, है ना भाई। 300 अपने आप का 114% हो गया होगा, यानी 100% ये खुद में था, 14% बढ़ गया तो 114% हो गया होगा। लेकिन हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो 14% की वृद्धि है, खाली हम वृद्धि वृद्धि चेक करेंगे। तो 300 में 14% की वृद्धि को हम क्या करेंगे, 300 का 14% कितने वृद्धि हुई है, तो 14/100, 100 से 100 गया, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, 42, तो कितना हो गया हमारा, 42 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। ये बात समझे, 300 का 14% की वृद्धि तो 42 रुपए की वृद्धि हो गई है। अब कह रहा बीए में, तो बीए कौन सा है, तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई है, तो 200 का 20% कितना निकल के आएगा, 20 दूनी 40, तो 40 की वृद्धि किस में हुई है, एक्सपेंडिचर में हुई है। अब देखो मेरे पास 42 रुपये इसमें बढ़े आय में और 40 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे सेविंग में कितने रुपए बढ़े होंगे, तो 40 में 42 में से अगर 40 चले जाएंगे तो 2 रुपये तो ज़्यादा बचे मेरे पे, भाई 2 रुपये मेरे पे और बच गए। 100 रुपये मैं पहले बचा रहा था, 2 रुपये अब बचा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है वो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब कह रहा है कि बचत में, तो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब कितने की वृद्धि हो रही है, 2 रुपये की वृद्धि हो रही है, और कितने पे वृद्धि हो रही है, तो 100 पे वृद्धि हो रही है, तो 2/100 मल्टीपल बाय 100, यानी 2% ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2% ही निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया कि मैंने इसका 114% ना निकाल के 300 का, मैंने खाली वृद्धि वृद्धि जो है, जो हमारा इंक्रीज हुआ है, खाली वो निकाल लिया है। तो 14% ही मैंने इसका निकाला, तो 42 रुपये मेरे बढ़ गए हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये थे, अब मैं कहूँ कि मेरा 20% बढ़ गया है, तो मैंने क्या करा कि 20% ही खाली इसका निकाला, तो 20 मैंने बढ़ा दिया, तो खाली वृद्धि वृद्धि लिखी है। इसको और कौन से तरीके से कर सकता था मैं, कि 100% खुद में 100% है, 100 का अगर मैं 20% और बढ़ाया तो 120% बढ़ गया है, 120/100, 100 से 100 गया तो अब 120 हो गया है, तो 120 हो गया है, तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 120 में 100, तब भी मेरी 20 की ही वृद्धि निकल गया ये। लेकिन ये लंबा हो गया ना प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस लंबा हो गया, जबकि मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि 20% की खाली वृद्धि जो हुई तो 20% का ही निकाला मैंने मान, ना कि 120% का निकाल के, क्योंकि 120 का निकालूंगा मैं किसी भी संख्या का 120%, जैसे 20% की वृद्धि हुई है, 120% का मान निकाला और फिर उसमें से x का 100% घटाऊंगा, तभी तो वो संख्या निकल के आएगी कि 20% की इतनी वृद्धि हुई है। तो इतना प्रोसेस ना करके आप खाली इतना प्रोसेस करिए कि कितने की वृद्धि हुई है वही लिखिए, उसके बाद एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हुई इतने की, तो जो मेरी सैलरी बढ़ी 42 रुपये और खर्च मैंने 40 रुपये करे, तो 2 रुपये की और सेविंग हो गई ना। तो वही वो पूछ रहा है कि 2 रुपये की जो सेविंग हुई है और वो पहली सेविंग से उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो किस में हुई है, तो बचत में। अगर पूरी सैलरी में पूछता तो बटे में 300 लगता, लेकिन उसने बचत में पूछा था सेविंग में, तो सेविंग को मैंने नीचे रखा, तो 2/100 मल्टीपल बाई 100, तो कितना हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो 2% इंक्रीज हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई तो खुद से एक बार क्वेश्चन लगाओ, खुद से एक बार क्वेश्चन लगाओ, और अगर तब भी नहीं आती बात समझ में तो दोबारा वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। तो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। इंग्लिश में पढ़ ले रहे हैं, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग्स।
इफ हिज मंथली इनकम increases by 40% and monthly expenditure increase by 60%, then he saves rate 20-70 more in a month. What is his initial monthly expenditure? तो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की जो आय है, व्यय है, उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में इतने रुपए बचाता है। तो उसका मासिक व्यय शुरू वाला ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक लाइन पढ़नी है, उसको लिखना है, एक लाइन पढ़नी है, उसको लिखना है। और अगर तुम पूरी लाइन एकदम पढ़ सकते हो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। वैसे 2-4 बार क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब क्या करेंगे, हम पहली लाइन पढ़ोगे तो किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो 40% का मान कितना होता है, अगर आपने जो मैं टेबल दी थी वो याद कर लिया होगा, तो 2/5 होता है। अब इसमें 5 क्या है और 2 क्या है, तो ये कह रहा किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, किससे, तो नीचे क्या बताया था मैंने, जिससे कंपेयर होगी, तो किससे, तो मासिक बचत से। तो ये मासिक बचत है मेरी, ये क्या है, सेविंग है मेरी 5, सेविंग है मेरी कितनी, 5, क्योंकि किससे कंपेयर हो रहा है, तो 5 से हो रहा है, तो सेविंग कितनी होगी, 5। अब कह रहा है कि ये अधिक है, अधिक है का मतलब, तो 5 है, 5 में 2 अधिक है, 5 से 2 अधिक है, तो ये एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा, तो 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो एक्सपेंडिचर मेरा 7 है क्योंकि 2 अधिक है। तो अब यह बताओ मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 5 मेरी सेविंग है और एक्सपेंडिचर मेरा 7 है, खर्च मेरा 7 है और मेरी बचत 5 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 12। यानी मेरी आय 12 थी, जिसमें 7 मैंने खर्च कर दिया और मैंने 5 रुपए बचा लिए। तो ये बात ये कहना चाह रहा है इतनी लाइन में। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, अब मैंने क्या बताया, इन सब में एक 0-0 लगा लो, उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसने यहाँ पे भी 40% जो दिया है, तो चाहे परसेंटेज दिया हो चाहे फ्रैक्शन दिया हो, तो मान लो उसको फ्रैक्शन ही दे रखा है उसने, क्योंकि परसेंटेज को भी खोलेंगे तो हम बटे में, जैसे 40% है, 40/100, तो इस तरीके से तो काटा 2/5, तो 5 इसमें सेविंग हो गई, 2 बढ़ रहा है तो कितना, 7 हो गया। तो ये रेशियो तो है भाई, ये रेशियो ही तो है, तो रेशियो उसने दिया है, तो रेशियो दिया है, तो ये रेशियो में हम कुछ भी 0 लगा दें या ना लगाएं, या किसी चीज़ से भाग कर दें या फिर गुणा कर दें, तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता जब तक उसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं करेंगे। तो ये हमारी इनकम 120 मान ली मैंने, एक्सपेंडिचर 70 और सेविंग मेरी 50 हो गई। अब क्या कह रहा हूँ, मासिक आय में जो मेरी जो इनकम है उसमें 40% की वृद्धि हो रही है, तो 120 का 40% निकालूंगा, ना कि 120 का 140%, जो चीज़ मैं बता रहा था वही चीज़। तो 40% की वृद्धि हो रही है, तो 12 100, देखो 120 मल्टीपल बाई 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो सीधा क्या है, 12 चौक 48। और मासिक व्यय में, मासिक व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि हो रही, तो 70 मल्टीपल बाई 60 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितनी की हो रही है, 7×42, कितने की वृद्धि हो रही है, तो 42 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब देखो मेरे 48 रुपए मेरी इनकम में बढ़े हैं और 42 रुपए मेरी एक्सपेंडिचर में बढ़े हैं, तो सेविंग में कितने रुपए बढ़े हैं, तो 48 मेरे आय बढ़ी थी और खर्च मेरा 42 ही हुआ, तो जो है मेरा 6 रुपए सेव ज़्यादा हो गए ना भाई, 6 रुपए मेरे सेव ज़्यादा हो गए। क्या कह रहा है अब जा, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है, अधिक बचाता। इस देखो लैंग्वेज को पढ़ो, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है, और बच कितने रहे मेरे अधिक, तो 6 बच रहे हैं। तो ये 2070 जो दिया है ना उसने, 2070 जो दिया है, ये 6 का मान दिया है, यही तो दिया है भाई। बढ़ रहे हैं मेरे 6, लेकिन वो बता रहा 2070 बढ़ रहे हैं, तो 6 बराबर 2070, तो 6 को बटे में कर दूंगा भाई, 6 बराबर 2070, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2070/6, मतलब 6 का मान उसने 2070 दिया है। तो क्या पूछ रहा, उसका आरंभिक मासिक व्यय, मासिक व्यय ज्ञात करना है जो आरंभिक वाला है, तो आरंभिक में कितना है, तो 70 है। जो एक्सपेंडिचर है उसका पहले वाला इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो वो हमारा 70 है हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से 6 जो है, 6 का मान जो है 2070 है, तो 1 का मान कितना हो गया, 2070/6, और पूछ रहा 70 का, तो 70 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2070/6 और मल्टीपल बाई 70, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बाई 70, बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6×3 18, 4×6 24, 6×5 30, मल्टीपल बाई 70, 0, 7×5 35,
7 चौक 28 और 3 31, 7 या 21 और 3 24। तो 24 150 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 24 150 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी चीज को हमने पढ़ा है, उसी चीज को हमने सोल्व करा है। तो क्या कहा उसने कि पहले उसने जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें दे दिया, तो वो निकल के आया था 5:7। तो वहां से हमारी इनकम निकल के आ गई। फिर उसने हमारी इनकम में इंक्रीज करा तो हमने इंक्रीज निकाल लिया। फिर उसने एक्सपेंडिचर में हमारी इंक्रीज करा तो हमने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज निकल के आ गया। तो वहां से हमारी सेविंग जो इंक्रीज हुई है वो निकल के आ गई। और उसने हमारी सेविंग का ही मान दे रखा था, 6 का मान 2070 दे रखा था। और वो इनिशियल जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये 70 जो है इसका मान पूछ रहा था। तो 70/6 वो जो हमारा मान दिया है 2070/6 और गुणा में 70 करके हमने अपना मान निकाल लिया। तो हमारा मान कितना आ गया, 24,150 रुपये। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो खुद से क्वेश्चन लगाइए, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये बात भी आप समझ ले। इससे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसमें द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए टाउन 70,000 if the number of males increased by 6% and that of the females is increased by 4%, then the total numbers of males and females in the town would become 73520. What is the difference between the number of males and females in the town in the beginning? अब देखो इंग्लिश में हमने पढ़ लिया पूरा भाई, समझ में चीज नहीं आई ना इतनी। एक क्या कह रहा है, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है, तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की इतनी वृद्धि हो रही है, तो पुरुषों और महिलाओं में अंतर ज्ञात करना है। देखो पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने इन्हें 2 आदमियों को दे दिया, एक को 50 दिए, दूसरे को 50 दिए, है ना। अब पहले कोई 50 दिए और दूसरे वाले को 50 दिए। अब मैं कहता हूं कि इसमें भी 4% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 4% की वृद्धि हो रही है, मतलब ये भी 4% की वृद्धि करके दे रहा है और दूसरा वाला भी 4% की वृद्धि करके दे रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरे में 4% की वृद्धि होगी? बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि पहला वाला भी 4% की वृद्धि कर रहा है, दूसरा वाला भी 4% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि पूरा भी 4% की वृद्धि होगी? देखो हो जाएगी, बताऊं कैसे। देखो अभी तुम इसका निकालो, 4% की वृद्धि करनी है तो 2 आकर निकल जाएगा, 2 50 का 4%, 50 गुणा 4, 50 दूनी 50 चौका 200, 200/100 कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ से ये 50 का 4% तो 2 की वृद्धि हो रही है। तो पूरे कितनी वृद्धि होगी, 4 की। 4 की वृद्धि किस में बता रहा हूँ मैं, पूरे में। तो पूरा कितना है, 100। तो क्या पूरे में 4% की वृद्धि हुई है? तो पूरे में भी तो 4% की वृद्धि हुई है। यदि पहले में 4% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में 4% की वृद्धि हो रही है, तो पूरे में जो है वो भी 4% की वृद्धि होगी। इसका जो निचोड़ है वो क्या है कि यदि मेरे पास कोई संख्या है, उसको मैं 1, 2 या 3 या फिर कितने भी हिस्सों में बांटता हूं और सब में बराबर की वृद्धि हो रही है, तो जो वृद्धि सब में हो रही है ना बराबर की, तो वो मेरे पूरा जो सबसे जो मतलब जो पूरी संख्या है उसमें भी जो बराबर की वृद्धि है उतनी वृद्धि मेरे पूरे वाले में भी होगी। अगर इसमें अगर ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है और ये जो हमारा 300 है, यदि इसमें 4% की वृद्धि हो रही है, इसमें 4% की वृद्धि हो रही है, इसमें 4% की वृद्धि हो रही है, तो इस वाले में भी 4% की वृद्धि होगी। नहीं आता समझ में तो देख लो, इसका 4% 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, तो पूरी वृद्धि कितनी होगी, तो 4 4 8 4 12, तो 12 की वृद्धि हुई 300 पे। 300 पे मल्टीपल बाई 100, तो 2 0 2 0 करके 3 चौक 12 आया, दोबारा से 4%। इतनी बात सुन में आई ना। तो यही चीज देखो अब करना क्या है कि देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है, इस तरीके क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है, ये पहले वाले में 6% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वाले में 4% की वृद्धि हो रही है। तो 6% की वृद्धि इसमें हो रही है, 4% की वृद्धि इसमें हो रही है। यदि मैं इस छोटे वाले को निकाल दूं कि 4% की वृद्धि महिलाओं में भी हो रही है और 4% की वृद्धि पुरुषों में भी हो रही है, तो क्या टोटल में 4% की वृद्धि होगी? अभी मैंने देखो प्रूफ करके बताया ना तुम्हें। यदि इसमें पहले वाले में 4% की वृद्धि और दूसरे वाले में 4% की वृद्धि और टोटल में भी 4% की वृद्धि होनी चाहिए, तो मैंने ये किया, जो छोटे वाला है ना, कम संख्या वाला है, तो इसका 4% निकाल दो। जो टोटल है, टोटल जो है कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है, 70,000 है, तो इसका 4% मैंने निकाला तो कितना आया तुम्हारा, 7 चौक 28, 2800।
यानी टोटल के 4% से हमारी जो है वृद्धि निकल के आई है 2800। लेकिन असल में वृद्धि कितनी हो रही है, तो जब ये 6%, क्योंकि 2% अभी इसमें फालतू है ना, तो इस 2% की वृद्धि की वजह से जितनी फालतू होगी तो वो निकल के आ जाएगी। लेकिन पूरी वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 7, 35, 20। वो पहले कितनी थी, तो 7, तो पूरी वृद्धि कितनी हुई है, तो 0, 2, 5, 3, 3520 रुपये वृद्धि होनी चाहिए थी। मतलब 3520 हमारी वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी 4% की वजह से वृद्धि कितनी हुई है, तो हमारी 2800 हुई है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो मेरी इसकी 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी पुरुषों की। भाई 4% की तो मैंने इसके निकाल ली, 4%, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब जो 6% था इसमें से 4% का मान मैंने निकाल लिया है, तो 2% का मान निकाल लेंगे। ये जो घटेगा, घट के आएगा ना, तो ये 2% की वजह से तो निकल के आएगा, तो ये 2 का मान निकल के आएगा, ये 2 का मान निकल के आएगा। और हम 100 का मान निकाल लेंगे तो पुरुष का मान निकल के आ जाएगा। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो 0, 2 और 7, जो 720 निकल के आया ना, तो ये 720 की जो फालतू वृद्धि हुई है ना, तो ये पुरुषों के 2% से निकल के आई है। ये पुरुषों के 4% हमने ऐड कर लिया है पहले ही, तो ये 2% से निकल के आई है पुरुषों के। तो पुरुषों का अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो ये पुरुष की संख्या निकल के आ जाएगी मेरी। तो 2 तिया 6, 36, तो कितना आ गया हमारा 36, 1, 2, 3, ये 36,000 हमारी क्या आ गई, तो ये पुरुषों की संख्या निकल के आ गई यहाँ से पुरुषों की। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो पूरी है 70,000, 70,000 में पुरुष हमारे पास 36,000 हैं, तो महिलाएं कितनी होगी तुम्हारी, तो 34,000 हो जाएगी ना। तो 34,000 हमारी कितनी हो जाएगी, तो महिलाएं हो जाएंगी, 34,000 महिलाएं हो जाएंगी। अब क्या कह रहा, देखो ये पुरुष, ये हमारे मेल निकल के आ गई, ये हमारी फीमेल निकल के आ गई। लेकिन पूछा क्या है उसने, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो मेल हमारे 36,000 हैं और फीमेल हमारी 24,000 हैं, तो इन दोनों का अंतर यानी इसको घटा दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 2,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बताया यदि मैं किसी संख्या के 2 हिस्से या फिर 2 से ज़्यादा भी हिस्से करता हूँ और सब में सेम परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो जो सेम परसेंट का इंक्रीज हो रहा है वो हमारे टोटल में भी इंक्रीज होगा। इसी हिसाब से कि इसमें 6% का वृद्धि हो रही है, इसमें 4% की। यदि मैंने इसकी 4% ले ली, इसकी भी 4% की वृद्धि कर दी, तो मेरी टोटल की भी 4% की वृद्धि होनी चाहिए। तो इसकी टोटल की 4% की वृद्धि मैंने निकाली तो 2800 निकल के आई, और इन दोनों की 4% की वृद्धि उसमें ऐड हो गई। तो लेकिन जो वृद्धि हो रही मेरी जो है 7,3520, तो वृद्धि हो रही मेरी 3520, जबकि मेरी 4% के हिसाब से वृद्धि होनी चाहिए थी 2800। तो हमारी ज़्यादा कितनी वृद्धि हुई, तो 720 हमारी ज़्यादा वृद्धि हुई है। वो हुई किसकी वजह से है, तो जो हमने छोड़ दिया है, जो पुरुषों का 2% छोड़ दिया है ना, तो उसकी वजह से वो वृद्धि हुई है। तो ये 2% का मान निकल कर आया 720, जो इसमें से और इसके 4% में से घटाया है ना, तो ये हमारा जो इसमें से छोड़ दिया था बड़ी वाली संख्या में से, तो उसका 2% का मान निकल के आया, उसका 100% निकाले तो मैंने मेल की संख्या निकल के आ गई। और 70 जो टोटल में से अगर मैंने ये वाला घटा दिया मेल की संख्या, तो हमारी फीमेल की संख्या निकल के आ गई। इन दोनों का अंतर पूछा तो इन दोनों का अंतर हमारा 2,000 निकल के आ गया। नहीं आया समझ में, खुद से क्वेश्चन करो, देख के एक बार, फिर भी नहीं आता समझ में, एक बार वीडियो और देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या, देखो सेम क्वेश्चन है एकदम। एक गांव की जनसंख्या पहले इतनी थी, एक वर्ग में पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, जिससे क्या है पूरी जनसंख्या कितनी हो गई, 10,272 हो गई है। तो पुरुषों की संख्या, देखो सेम क्वेश्चन है, और आपको एक ये क्वेश्चन आप पहले करिए, नहीं होता फिर से वीडियो देख लेना। मैंने क्या बताया था, जो इसमें छोटा परसेंट है वो इस मतलब 5%, देखो इसका वृद्धि कर ली मैंने, 5% मेल की भी कर ली, तो टोटल की 5% होनी चाहिए। तो बस ये मैंने क्या किया, टोटल का जो छोटी वाली है तो उसको निकाल दिया। तो 5% का मान कितना आ गया, 5 छंग 30, 5 नम 45 और 48, मतलब 480 की हमारी वृद्धि होनी चाहिए थी 5% के हिसाब से। लेकिन वृद्धि हुई कितनी है, तो जो हमारी अधिक हुई है वो इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से मैं 9600 हटा दूं तो हमारी कितनी वृद्धि हुई, तो 2, 7 और 6, 672 की वृद्धि हुई है हमारी, इन मतलब 8 और 5 दोनों की वजह से। लेकिन हमारी 5% की वृद्धि से कितनी हुई है, तो 480। अब इन दोनों में से अगर घटा दूं मैं, तो इसका 5% तो हमने ले लिया है, तो हमारा 3% बचा है, तो इस 3% का मान निकल के आएगा। तो इन दोनों को हमने घटाया था 2, 9 और 1, जो 192 आया है ना हमारा,
तो इसका 8 में से 5 गए तो कितना 3% का मान निकल के आया है। इसका अगर मैं 100% का निकाल दूंगा तो हमारा मेल का मान निकल के आ जाएगा। तो 6 18 तीन चौक 12, तो 6400 जो है हमारी 6400 हमारे मेल है। क्या पूछा है, मेल की ही संख्या निकलनी है जो वृद्धि से पहले है। वृद्धि से पहले हमारी मेल की संख्या निकालनी थी, जो कि हमारी निकल के आ गई है। भाई फीमेल की संख्या पूछता तो फीमेल की हमारी संख्या कैसे निकालते, तो टोटल में से हम मेल की संख्या घटा देते, टोटल में से हम मेल की संख्या घटा देते तो फीमेल की निकल के आती। देखो 0 0 2 और 3, मतलब 3200 हमारी फीमेल है। और अगर ये कहता कि हाँ इनकी जो है वृद्धि वाली बाद में जो है, देखो वृद्धि से पहले वाली पूछी थी हमारी क्या इतनी 6400 निकल के आ गई। वृद्धि से बाद वाली निकालने की कहता तो हमारी जो है इसका 8% जो है तुम 6400 का 8% कर देते तो हमारी वो निकल के आए थे कितनी वृद्धि हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, वो उसमें अंतर पूछा था और इसमें जो है डायरेक्ट पुरुषों की संख्या पूछी है, तो हमारी 6400 निकल के आ गई है। और जो फीमेल हमारी ये आ गई, इन दोनों का अंतर पूछता, अगर अंतर पूछता डिफरेंस पूछता तो हमारा कितना निकल के आया था, तो 3200 हमारा अंतर निकल के आया था। आई बात समझ में। इतने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, ये करने लायक तो तुम्हारा था लेकिन मैंने कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज में लिखा है वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं तो आप इन वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है ही नहीं। ये वाले क्वेश्चन जो क्या है कि आप समझ बूझ से तुम्हें करने हैं। जितना तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, जितने ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप के लगा रखे होंगे, उतनी जल्दी तुम ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मिलता है और 90% मत वैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या थी। क्या कह रहा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, 90% ऑफ द टोटल वोट्स वर वैलिड इफ द टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स वाज 12,000, then what was the number of valid votes that the other candidate got। अच्छा कहना क्या चाह रहे हैं, देखो वैलिड वोट का मतलब क्या है। वैलिड वोट का मतलब क्या है कि हमारे जो टोटल वोट होंगे उनमें से कुछ जो है इनवैलिड हो गए होंगे। यानी अगर 100 वोट हमारे गिरे हैं, उनमें से हमारे 10 जो है इनवैलिड हो गए हैं, 10 इनवैलिड हो गए हैं, तो हमारे वैलिड कितने बचे होंगे, 90 बचे होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन वाले क्वेश्चन को कुछ लोग चैन मेथड से भी करवाते हैं, लेकिन चैन मेथड बहुत पुराना हो गया, उससे भी सारे क्वेश्चन होते नहीं है। तो हम एक मेथड सीखेंगे, एक ही मेथड से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चैन मेथड से हम इन वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो पहली बात क्या है, टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स में तुम्हें अंतर समझना पड़ेगा कि टोटल वोट्स में वैलिड इनवैलिड सब होते हैं। 100 आदमी है, 100 आदमियों में से अगर मान लो 100 आदमियों में से 10 ने वोट नहीं गिरे, 10 ने वोट ही नहीं गिरे, तो उनका तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा ना कि वैलिड कितने हैं उन 10 में से और इनवैलिड कौन से हैं। अब जो हमारे 90 बचे हैं उनमें से मान लो कि 10% इनवैलिड हो गए हैं, 10% इनवैलिड हो गए हैं, तो कितने 90%, भाई अगर 100 में से 10% इनवैलिड हो गए हैं तो वैलिड कितने बचेंगे, तो 90/100 यानी कितना आ जाएगा हमारा 81। तो यहाँ पे हमारे 81 वैलिड वोट बचेंगे, 81 वैलिड वोट बचेंगे, ना कि हमारे 90% वैलिड वोट बचेंगे। इतनी बात समझ में आई है कि वैलिड वोट क्या होंगे हमारे, जो हमारे जिन्होंने वोट नहीं गिरा उनको हटा देंगे, जो हमारे वैलिड वोट जो है इनवैलिड हो गए हैं उनको हटा देंगे, जो वोट हमारे हैं इनवैलिड हो गए हैं उनको हटा देंगे। फिर जो निकल के आएगा झुक्के तो हमारे वैलिड वोट निकल के आएंगे, और यहीं से हमारे जो वैलिड वोट हैं वहीं से हमारी जीत और हार होगी, ना कि टोटल वोट से। क्योंकि जो अवैध हो गए हैं उनमें से जीत हार का कोई मतलब ही नहीं, जो बेकार हो गए हैं, तो जो वैलिड हैं उन्हीं में से हमारी जीत और हार का फैसला होगा। इतनी बात समझ में आई। और एक क्या चीज़ है कि हमारी जो जीत होती है, जीत कैसे होती है, अगर 100 वोट किसी को पड़े, एक को 60 पड़े और एक को 40 पड़े, भाई प्रधानी के चुनाव तो सभी गांव में होते हैं ना, तो कैसे जीतता है कि 1000 वोट से जीत गया, फिर 2000 वोट से जीत गया, या फिर 100 वोट से जीत गया, फिर 2 वोट से जीत गया। तो कैसे होता है कि यानी अगर एक को 60 मिले, एक को 40 मिले, तो ऐसे थोड़ी ये 60 वोट से जीत गया है, ये जीता कितने वोट से है, तो ये इनका जो अंतर है ना, तो उतने वोट से जीता है। 60 में 40 गए 20, यानी जो हमारा ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए हमारा बी से कितने वोट से जीता है, तो ये 20 वोट से जीता है, जो इनका अंतर है, ना कि ये 60 वोट से जीता है। इतनी बात समझ में आई।
अगर कहीं यह बताया जा रहा है कि दो दो वोटों से कोई जीत गया है तो इनमें से एक को 998, या फिर मान लो अगर 100 ले रखे तो 98, अगर 200 तुमने लिए हैं तो एक को 98 मिले होंगे और एक को 100, तो 198 में से ऐसा करके जो है दो वोटों से जीता होगा। अगर 200 होंगे तो एक को कितने मिले होंगे, एक को 99 मिले होंगे और एक को 101 मिले होंगे, तभी तो इनका अंतर 2 आया, तभी तो 2 वोट से जीता है वो। इतनी बात समझ में आ गई वैलिड वोट का मतलब क्या है और जीतने और हारने का मतलब क्या है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई तो एकदम जिस तरीके से क्वेश्चन ने कह रखा है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं। तो क्या कहा क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने कहा 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मिलता है। तो कुल वैध मत हमारे जो है कितने हैं, तो इसमें क्वेश्चन में कुल वैध मत भी दे रखे हैं। तो कुल वैध मत अगर नहीं दे रखा होगा तो हम x मान लेंगे, और इसमें दे रखा है तो कुल वैध मत हमारे कितने हैं 12,000। क्या कहना चाह रहा है, कुल ये हमारे टोटल मत हैंगे, टोटल मत ये हैं। तो ये कह रहा है कुल वैध मत, तो कुल वैध मत कैसे निकलेंगे कि 90% ही जो टोटल थे उसका 90% हमारा क्या था, वैलिड था। तो टोटल कितने हैं 12,000, इसका 90% जो है हमारा ये वैलिड है, ये हमारा क्या है वैलिड है। तो 12,000 गुणा 90/100 हमारा क्या आ गया, ये वैलिड वोट आ गए। अब इन वैलिड वोट का 60% किसी को मिला है तो दूसरे वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। भाई वैलिड वोट मैंने क्या बताया, हर चीज अपने आप में 100% है, तो वैलिड वोट भी अपने आप में तो 100% है, भले वो जो है उसके 90% हो, भले टोटल के 90% हो, लेकिन खुद के तो 100% है, खुद के 100% है, और उन 100% में से 60% एक को मिल गए तो 40% दूसरे को मिले होंगे। तो उन जो हमारा ए जीता होगा, जो पहला जो उम्मीदवार जीता होगा, तो वो कितने से जीता होगा 20 वोट से, 20 वोट से जीता होगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इसमें देखो कहता कि ए वोट मतलब जो पहले वाले की निकालनी है, तो पहले वाले की निकालनी तो 60 इसका जो है 60/100 निकाल देता तो हमारा ए का मान निकल के आता। अगर ये कहता दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या बताओ तो हमारी इसका 40 कर देता, 40 से गुणा, तो हमारा 40/100 कर देता, तो हमारी बी का मान निकल के आया था। और अगर ये कहता कि ए बी से कितने कितने वोट से जीता है तो कितना, तो 20% का मान निकाल लेता, तो हमारा जो हमारा जीता है तो उसका मान निकल के आया था। टोटल वोट कितने हैं हमारे 12,000, उसके 90/100, तो ये हमारे कितने आ गए, तो ये हमारे वैलिड वोट आ गए। ये कितने आ गए वैलिड वोट। अब इनमें से क्या कह रहा है कि हमारे दूसरे पहले उम्मीदवार को 60% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या बतानी है। तो 60 इसे मिला तो 40 किसको मिला होगा इनवैलिड वोट का, तो बी को मिला होगा। तो बस वैलिड वोट का 40% अगर मैं निकाल दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो वैलिड वोट 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, अगर बाहर जो है मल्टीपल है तो 2 जीरो से तुम्हारे 2 जीरो गए, तो 12 नम्मा 108 गुणा 40, तो कितना निकल के आ जाएगा 4,320। 4,320 हमारे क्या निकल के आ गया हमारा, तो 4,320 हमारे बी को प्राप्त हुए हैं। ए को निकालना होता तो इसी का मैं 60% निकाल देता, और ए हमारा बी से कितना जीता है, तो इन दोनों का अंतर 20% का है, तो हमारा 20% का मान निकाल देता, तो हमारा जो जीता है उतने वोट का आंसर पता लग जाता तुम्हें। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो एक बार और देख लो मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो वैलिड वोट है पहले वो निकालेंगे। इन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम है वैलिड वोट निकालना। तो वैलिड वोट जो बता रहा टोटल का 90% है, और टोटल का मान भी दे रखा है, तो 12,000 है हमारा टोटल, उसका 90% जो है हमारा, तो ये हमारे वैलिड वोट निकल के आ गए कि 90% टोटल के वैध मत हैं। तो 12,000 टोटल है, टोटल का 90% हमारे वैलिड वोट निकल के आ गए। इनमें से पहले वाले को जो है इनवैलिड वोट का 60% ए को मिला है, और पूछ रहा दूसरे को कितना मिला है। तो ये संख्या अगर अपने आप में 100% है, उसका 60% एक को मिल गया है, तो दूसरे को 40% तो मिला होगा, तो बस इसका 40% का मान पूछा है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो, तो ये सारे जीरो कट गए, 12 नम्मा 108 मल्टीपल बाई 40, तो 0 8 चौक 32, 4 इकना 4, 4,320 हमारा आंसर निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं आ रही है बात समझ में तो दोबारा से खुद से क्वेश्चन करके देखो, और एक बार वीडियो और देखो। 7वां क्वेश्चन अपना इससे अगला, इसमें कह रहा इन ए टू कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड
54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ए 1620 वोट मेजॉरिटी, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर्स लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट। क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें टोटल वोट इसमें दे रखे हैं, तो टोटल वोट का इसमें नहीं दे रखा। तो मैंने क्या बताया था, अगर टोटल वोट दे रखा है तो टोटल वोट का मान लिख लेंगे, अगर इसमें नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब देखो क्या कह रहा है कि 10% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% ने वोट नहीं डाला तो कितने डाला होगा, तो 90%। तो 90 बटे अगर मैं 100 कर दूंगा तो हमारा जो है ये जिन्होंने वोट डाला वो निकल के आ गया। अब जो इनवैलिड हुए हैं, तो जो वोट डले हैं उन्हीं में से तो इनवैलिड हुए हैं, जो वोट डले ही नहीं तो उनमें से वैलिड और इनवैलिड का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वोट हमारे डले हैं, ये डले हुए वोट आए हैं, इनमें से 10% इनवैलिड हैं, तो कितने वैलिड हैं, तो ये खुद में अगर 100% है, इस 100% का 10% इनवैलिड है, तो 90% वैलिड है ना। तो इसका 90 बटे 100 हमारा ये क्या आ गया हमारा निकल के, तो हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, वैलिड वोट निकल के आ गया हमारा इतना। अब यार विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला, इनका 54% उसे मिला है और 1620 वोट प्राप्त हुए हैं। बहुमत प्राप्त हुआ है, ना कि 1620 वोट प्राप्त हुए हैं। अंतर क्या है बहुमत और वोट में, अगर वोट प्राप्त होते तो उसका 54% का मान होता, लेकिन बहुमत का मान है, बहुमत का मतलब है कि 1620 वोटों से वो जीत गया है। तो जीतने का मतलब क्या बताया मैंने, अगर उसको 54% मिले हैं, इस वैलिड वोट का 54% इसको मिला है ए को, तो बी को कितना मिला होगा, तो 100 में से 54 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 46। तो 46 किसको मिला होगा, तो बी को मिला होगा। तो ए हमारा जीता कितने से होगा, तो जीता कितने से होगा, 54 उसके मिले हैं और 46 दूसरे वाले को मिले हैं, तो जो इनका अंतर है ना तो उन्हीं से वो जीता है। तो जीता कितने से है तुम्हारा 8%, 8% से वो जीता है। कितने परसेंट से जीता है, तो 8% से जीता है। तो ये जो 1620 मान दिया है ना, ये 8% का मान दिया है, ना कि 54 और 46% का, क्योंकि 46% बी को मिले हैं और 54% ए को मिले हैं, लेकिन जो बहुमत हुआ है उसको मिला है तो वो 8% का मिला है। तो ये जो मान है ना, तो ये 8% का मान है, कितने का, 8%। तो गुणा 8/100, ये वैलिड वोट के 8% का मान कितना दे रखा है, तो 1620 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई ना, बस इस तरीके से आपको जमाना है। इस तरीके से अगर आप जमा गए तो आप क्वेश्चन कर गए, और 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर लोगे। बस इसको सोल्व करना है। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, तुम्हारा ये जो है 4 दूनी 8 और ये 25 आ गया भाई। 2 से काटो तो कितना आ गया तुम्हारा, 2 8 16, 2 1 2 0, 9 9 81, तो 81 0, 10 बार कट जाएगा 81 से 810, और तुम्हारा कितना 25 25, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, ये हमारा 25,000 किसका मान निकल के आ गया हमारा, तो x का मान निकल के आ गया। x हमारा क्या था, तो टोटल वोट्स थे, हमने क्या माना था x, तो टोटल वोट्स का मान हमारा कितना निकल के आ गया, तो हमारा 25,000 निकल के आ गया। क्या पूछा है उसने, मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने वोट देने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो उनमें से चाहे कोई वोट देने गया हो या ना गया हो, पंजीकरण का मतलब है कि टोटल वोट्स का मान हमारा निकालना था, और टोटल वोट्स का हमारा मान निकल के आ गया। एक बार फिर से देख लो कि हमने क्वेश्चन क्या था। तो इसने कहा कि हमारे जो 10% वोट मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, यदि हमारे x हैं टोटल मतदाता, तो उसमें से 10% ने वोट नहीं डाले हैं, तो 90% ने वोट डाला है ना, तो 90% अगर मैं x का निकाल दूंगा तो क्या निकल के आएगा, जिन्होंने वोट डाले हैं उनमें से। फिर ये अपने आप में 100% है, ये वाला अपने आप में 100% हो गया। इसमें से 10% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए हैं, तो वैलिड ये अपने आप में 100% है। इस 100% का 10% इनवैलिड हो गया तो 90% वैलिड है, तो इसका 90%, तो ये हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, तो इसका जो हमारा 90% निकला तो ये हमारे वैलिड वोट निकल के आ गए इतने, ये हमारे वैलिड वोट निकल के आ गए। अब क्या कह रहा, विजयी उम्मीदवार को 54% प्राप्त हुए हैं। भाई विजयी उम्मीदवार को 54% प्राप्त हुए हैं, तो जो हार गया है उसको कितने प्राप्त हुए हैं, तो कितने हुए हैं, तो 46 प्राप्त हुए हैं। तो वो जीता कितने से है, ये बहुमत का मान दे रखा है, वोट बहुमत, तो इतने वोटों से वो जीत गया है। तो जीता कितने से है, तो 54 में से अगर मैं 46 घटा दूंगा तो मतलब 8%, तो इसका वैलिड वोट के 8% का मान हमारा 1620 दे रखा है। और बस इसको हमने जमा दिया, x का मान निकालना है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, खुद से क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा है फिर से एक बार वीडियो देख लो
और फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि इतने आराम से और इतने अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इससे अगला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में पता दो दो तीन तीन मेथड बताते हैं इसमें ही। ये वाले क्वेश्चन है, इनमें चैन मेथड भी बता देंगे, सारे मेथड बता देंगे, किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन सिंपल एक तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो इस वाले में क्या करा है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया है, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है और 2000 वोट अवैध घोषित हो गए हैं। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला है और वह 1200 वोटों से निर्वाचित हुआ है, यानी 1200 वोटों से जीता है वो। तो हम पहले वैलिड वोट निकालेंगे, फिर 60% इसको मिला है तो 40% वैलिड वोट का दूसरे को मिला होगा, तो अंतर कितना आएगा, तो 20% का आएगा। तो 20% का मान वैलिड वोट के 20% का मान 1200 दे रखा है। बस वहीं से जैसे तुम क्वेश्चन जमा दोगे तो तुम्हें इसमें कहीं टोटल वोट का मान तो नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा, तो टोटल वोट कितने होगा हमारे x हो गए। टोटल वोट हमारे x मान लिए। इनमें से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितना डाला, तो 20% नहीं डाला तो 80% ने डाला होगा ना, तो 80/100 भाई, 80/100 मत करो 20% को सोल्व, 80/100 ने तो डाला ना भाई। 20% ने अपना वोट नहीं डाला तो 80% ने डाला तो 80/100, तो हमारे कितने हो गए, तो जिन्होंने वोट डाला है। अब इनमें से 2000 इनवैलिड हो गए। इसमें से अब देखो इन जो है परसेंटेज में नहीं दिया, इसने 2000 ये जो दिया है ये एडजेक्ट वैल्यू दे दी है, तो एडजेक्ट वैल्यू दे दी है, तो हम एडजेक्ट वैल्यू से सोल्व करेंगे। तो इस ये जितने वोट डले थे, ये इतना परसेंट है x का, तो इसमें से 2000 घटा दिए तो हमारे कितने निकल के आ गया, तो हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी तरीके से चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जितना हमारा वैलिड वोट था, तो हमारा वैलिड वोट कितना निकल के आ गया, ये वाला भाई। तो उन्होंने डाले, उनमें से 2000 घट गए तो कितने, तो हमारे वैलिड वोट निकल के आ गए। और इसी का 60% जो है वैलिड वोट का 60% ए को मिला है, तो जो बी को मिला होगा 40% मिला होगा, तो इन दोनों का अंतर जो होगा तो निर्वाचित हुआ है, मतलब जीत गया है इतने से। तो ये 20% का मान दे रखा है, तो इसका 20/100 का मान 1200 दे रखा है। तो क्या पूछा है, बस टोटल मत पूछा है, तो इस वाले का मान पूछा है, तो कुछ नहीं। 20×5 100, 12×5 60, 1 2 6000, तो ये माइनस का है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 6000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 8000। ये किसका मान निकल के आया, x का 80/100 का मान निकल गया। 80 से काटेंगे 1 0 और 10, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 0 इधर आ जाएंगे तो कितना 3, तो 1000 जो है हमारा 10,000 निकल के आएगा 10,000 भाई। 2 वोट और 2 0 2 0, तो कितने 10,000, तो 10,000 हमारा कितना किसका मान निकल के आएगा x, और x हमने क्या माना था, तो x इसमें टोटल वोट माने थे हमने, टोटल वोट, और टोटल वोट ही पूछे हैं, तो टोटल वोट हमारे कितने निकल के आ गए, तो 10,000 निकल के आ गए। क्या करा हमने, जितना जैसा उसने क्वेश्चन में दे रखा है उसी तरीके से हम चले, उसी तरीके से जमाया और हमारा आंसर निकल के आ गया। इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रखा है वही उसी तरीके से चलेंगे। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने वोट नहीं दिया, 200 वोट अवैध घोषित हो गए हैं। विजेता को वोटिंग सूची के 50% वोट मिले हैं, वोटिंग सूची के, यानी उसको टोटल के 50% वोट मिले हैं और वह 800 वोटों से जीत गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वैलिड वोट निकालेंगे। हर में तुम वैलिड वोट सबसे पहले निकालो, क्योंकि जीत हार जो होगी वो वैलिड वोट पे होगी, ना कि टोटल वोट पे होगी। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे तुम्हारे, तो 20%, तो x हमारा जो है अगर टोटल वोट है उनमें से 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया, तो 80% ने वोट दिया है। उनमें से 200 वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तो -200, तो ये क्या हो गया हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। ये क्या आ गया हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। इनमें से और विजेता को वोटिंग सूची के 50% वोट मिले हैं। अब इसमें से अगर मैं देखो, ये हमारे वैलिड वोट निकल के आ गया भाई, ये हमारा वैलिड वोट निकल के आया। इसमें से अगर मैं x, ये हमारा, इसमें से अगर ए को जो वोट मिले हैं, जो ए को वोट मिले हैं, ए को कितने मिले हैं, तो x का 50%, x का मतलब टोटल का वोटिंग सूची के मतलब टोटल का 50% मिला है, तो टोटल का 50/100 यानी x/2 क्या निकल गया है हमारा, ए का मान निकल गया है कि ए को कितने मिले हैं, तो इतने मिले हैं। तो वैलिड वोट में से अगर मैं ए के घटा दूंगा तो मेरे बी के निकल के आ जाएंगे भाई। ये वैलिड वोट हैं, उनमें से मैंने ए के जो ए ने जो प्राप्त करे हैं तो उनको मैंने घटा दिया, तो ये हमारा बी का निकल के आ गया ना, बी का निकल के आ गया। और यदि मैं इसे ए वाले में से, तो ए कितना है x/2, इसमें से अगर मैं घटा देता हूं तो ये जीत हार का निकल के आ जाएगा। देखो जैसे हमारे 100 वोट जो है वैलिड है
उनमें से 60 ए ने प्राप्त करे हैं और 40 बी ने प्राप्त करे हैं। तो हम पहले भी तो ये कर रहे थे कि जो हमारा जो वैलिड वोट है ना, उसमें से हम इसको घटा दे रहे थे, इस वाले को, ए वाले को घटा दे रहे थे, तो हमारा कितना निकल के आ रहा था, 40। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, जो जो हमारा ए था ना, ये हमारा बी का निकल के आ गया। फिर मान भाई 100 में से ए वाले घटा दिए मैंने, वैलिड वोट में से ए का मान हटा दिया, तो हमारा बी का मान निकल के आ गया। और इसी को अगर मैं इसमें से दोबारा से देखो 60 में से ए वाले में से घटा दूंगा बी वाले को, क्योंकि बी हारा है ए जीता है, तो हमारा कितने वोट से जीता है तो वो निकल के आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है इतनी बात? देखो क्या करा कि हमारा वैलिड वोट तो हम सेम जैसे पहले निकाले थे वैसे निकाले, उसमें से फिर क्या कह रहा है कि ए को जो है वोटिंग सूची के 50% मिले हैं, तो ए को कितना मिला है, तो एक्स का 50% यानी x/2 मिले हैं। तो वैलिड वोट जितने हैं उनमें से अगर मैं ए के घटा दूंगा तो हमारा ये बी का मान निकल के आ जाएगा ना, तो ये बी का मान है, ये हमारा बी का मान निकल के आ गया। और हमारा जो जीतेगा, क्योंकि 800 वोटों से जीता है, तो जीतेगा किस में से, तो जीतेगा ए के मान और बी का मान अगर मैं घटाऊंगा तो हमारा जीतने का वो निकल के आएगा। तो हमारा ए कितना है, तो x/2, और बी का मान कितना है ये, तो बराबर कितना निकल के आएगा 800। इतनी बात समझ में आई? देखो इस क्वेश्चन को खुद से जमा के देखना 1 से 2 बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्या करा हमने, जो हमारे वैलिड वोट थे उनमें से हमारा ए घटा दिया, जब हमने ए घटाया तो हमारा बी का मान निकल के आ गया, ये वाला, ये हमारा मान बी का निकल के आ गया। और इसी को मैं ए में से फिर घटा दूंगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये जो जितने वोटों से हारा है ना, ये जितने वोटों से हारा है, या फिर ये जो ए जो जीता है, तो वो निकल के आ गया हमारा, जो बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ गया, ये वाला। तो क्या, तो x/2 माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे, देखो x/2 माइनस का भाई 0 से 0 गया, 4/5, तो 4x/5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 200, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x/2 = 800, है ना। x/2 इन वाले को देखो सोल्व करेंगे, 200 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 800 में से 200 जाएंगे तो हमारा 600 बचेगा। और यहाँ क्या आएगा, तो 5x माइनस 4 दूनी 8x, और प्लस का 5x, और बटे में 5 दूनी 10, तो 10 उधर जाएगा तो 6000 हो जाएगा भाई। 5 5 10, 10 में से 8 जाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 आ गई। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 3000। x का मान क्या आ गया हमारा, 3000 निकल के आ गया। क्या पूछा उसने, वैलिड वोट की, वैलिड वोट निकालना है, तो वैलिड वोट कितना है हमारा, ये वाला, ये हमारा वैलिड वोट था, इसमें से एक हटा तब हमारा बी निकल के आ रहा था भाई। इतना जो है हमारा ये वैलिड वोट है, इतना यहाँ तक। तो वैलिड वोट क्या, 3000 का भाई, x का मान रख दो इसमें, 3000 का 80/100 और माइनस का 200, तो 2 0 से 2 0 गया, 8 या 2400, 2400 में से 200 गया तो हमारा 2200, कितना मान निकल गया हमारा, 2200 निकल के आ गया। इतनी बात सुन नहीं, तो ये हमारा वैलिड वोट का मान पूछा था, तो वैलिड वोट कितने निकल के आ गए हमारे, 2200 निकल के आ गए। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा एक बार देखो दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में आता है तो बहुत बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। क्या कहा इसने, देखो वैलिड, मैंने पहली बात क्या कही, तो जो इनमें अंतर आएगा ना ए और बी में, तो वैलिड वोट में से अगर मैं ए को जो मान निकले हैं, ए को जो मान मिला है उसको अगर मैं घटा दूंगा तो हमारा बी का मान निकल के आ जाएगा। क्योंकि वैलिड वोट जो होते हैं हमारे, वैलिड वोट कितने होते हैं, तो जो ए को मिले वोट प्लस जो बी को मिले वोट, तो अगर मुझे बी के मान निकालना है, बी को कितने वैलिड वोट मिले हैं, तो वैलिड वोट में से ए के वैलिड वोट घटा दूंगा तो हमारे बी के निकल के आ जाएंगे। और यदि मैं ए के निकालने होंगे तो वैलिड वोट में से बी के घटा दूंगा तो हमारे ए के वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और वैलिड वोट निकालने में तुमको बता दिए हैं, तो अब देखो इसमें वैलिड वोट कितने निकल के आएंगे। देखो वैलिड वोट कितने निकल के आएंगे, तो हमने टोटल मान लिया एक्स का 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, तो 80% ने वोट दिया है, और 200 अवैध घोषित हो गए हैं, तो -200, ये हमारे कितने आ गए, तो ये हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। ये हमारे कितना निकल के आ गया, वैलिड वोट। अब इसमें से अगर मैं ए का मान घटा दूंगा तो हमारा बी का मान निकल के आ जाएगा ना। तो ए का मान घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ए कितना है, तो टोटल का है वो, टोटल हमने कितना माना है, एक्स, टोटल माना है एक्स, टोटल का 50% है तो x/2, टोटल का 50% कितना होता है, तो x/2। अगर मैंने इसको हटा दिया, ये ए के वैलिड वोट हैं और ये टोटल वैलिड वोट हैं, टोटल वैलिड वोट में से ए के वैलिड वोट घटा दूंगा तो ये निकल के आएगा ना ये वाला, तो ये बी के वैलिड वोट निकल के आएंगे, बी के वैलिड वोट, बी के वैलिड वोट। अब अगर जीतना और हारने वाला देखना है, हमें डिफरेंस देखना है, तो ए के वैलिड वोट में से
ए के वैलिड वोट में से, ये क्या है हमारा, ये वाला, तो ये हमारा ए के वैलिड वोट, ए के वैलिड वोट, ए के वैलिड वोट में से बी के वैलिड वोट घटा दूंगा, तो ये कितने वोट से जीता है वो निकल के आ जाएगा, और जीता कितने वोट से है, तो 800। तो ये जो दिया ना, ये 800 का मान दिया है, ये 800 का, बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये ऐसे इसमें बंद कर देना ब्रैकेट में ही, तो माइनस एक्स बाई टू से एक्स बाई टू काट दोगे, ये इतना है, तो माइनस जब इसमें जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स बाई टू एक्स हो जाएगा, ये 4/5 सोल्व कर लोगे तो एक्स का मान 3000 निकल के आ जाएगा, जो अभी निकाल के दिखाया है वो वैलिड वोट निकल के जो आएंगे हमारे, तो वैलिड वोट निकल के आएंगे 2200, वैलिड वोट कितने निकल के आएंगे 2200। और कोई अगर शॉर्ट मेथड यहीं से कोई निकल के आएगा तब मैं तुमको बता दूंगा, फिलहाल चैन मेथड से इसको बताते हैं, लेकिन चैन मेथड इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, और उससे करोगे तो हर बार तुम इलझते रहोगे उस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, इलेक्शन वाले सवाल पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अभी जब इसमें आए थे ना सीजीएल प्री में आए थे तो 5% बच्चे उसको कर पाए थे, ऐसा क्वेश्चन था। और अगली वीडियो में कराऊंगा, अगर ये वाला जो अभी तुमको तरीका समझाया ना, इस तरीके को अगर तुम समझ जाओगे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में तुम उस वाले सवाल कर दोगे बहुत आराम से। अब देखो इस वाले में क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त करे हैं, 32%, तो एक्स का 32% प्राप्त करा है, और वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। भाई 6 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है, वो 6 अंक कम रह गए हैं। लेकिन वहीं अगर वो एक्स का 36% प्राप्त करता है तो उसे 2 नंबर से उत्तीर्ण हो गया। देखो यहाँ तो परसेंट है और ये एडजेक्ट वैल्यू दे रखी है, भाई यहाँ तो परसेंट है और यहाँ पे एडजेक्ट वैल्यू दे रखी है। तो इस वाले सवाल में क्या करना है तुम्हें, इस वाले सवाल में तुम ये जो है ना, ये अगर देखो यहाँ पे भी, यहाँ फेल है और यहाँ पास है, यहाँ पास है और यहाँ फेल है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो तुम्हें क्या करना है, परसेंट में से परसेंट घटा देना है, जो एडजेक्ट वैल्यू है उसको जोड़ देंगे। ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, लेकिन जो है तरीका जो है वो भी बताऊँगा। देखो अभी तो तुम्हारा 32% है, 32% 36%, तो 36 में से 32 जाएंगे तो तुम्हारा 4% बचेगा। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 6 8। क्या करा मैंने, जो एडजेक्ट वैल्यू उसको जोड़ दिया और जो ये वाली वैल्यू इन दोनों को घटा दिया, तो 4% का मान हमारा 8 निकल के आ गया, 1% का हमारा मान 2 निकल के आ गया, तो हमारा 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 200। यानी हमारे जो टोटल अंक है वो 200 निकल के आ गए, अगर वो टोटल अंक पूछ रहा है तो। लेकिन इसने अलग अलग चीज़ पूछ रखी है, अधिकतम अंक पूछा है तो अधिकतम कितने आ गए हमारे 200। देखो लेकिन ये आता कहाँ से है, मेन चीज़ है कि ये आता कहाँ से है, तो ये वाला देखो, तो कुछ नहीं, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और जमाना है। तो भाई x का 32% प्राप्त हुआ, उसको 32% प्राप्त हुआ और वो 6 नंबर से उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया है। यदि इसमें मैं अगर 6 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स उसके हो जाएंगे। और अगर x का 36% वो प्राप्त करता है, 36% प्राप्त करता है, तो कितना 2 अंकों से उत्तीर्ण होता है। यदि इसमें से 2 घटा दूंगा मैं तब भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके। तो ये कितने निकल के आएंगे, पासिंग मार्क्स। भाई क्या निकल के आएगा, पासिंग मार्क्स निकल के आएगा। अगर मैं 32 में 6 जोड़ दूंगा 32% में, और 36% में से 2 घटा दूंगा, तो एक जो बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी ना, तो जो पासिंग मार्क्स वाली वैल्यू होती है, पासिंग मार्क्स वाली, तो वो वाली वैल्यू निकल के आएगी कि यहाँ 6 नंबर से कम रह गया था तो इसमें 6 जोड़ दिए, 2 नंबर इसके ज़्यादा हो गया तो इसमें 2 घटा दिए, तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो x का 36% और x का 32%, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का 36%, x का 36% माइनस का x का 32%, और इजिकल टू ये 2 इधर जाएगा तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। तो ये मान दे रखा है, x का 36% में से x का 32% जाएगा तो कितना बचेगा, x का 4%। x का 4% की वैल्यू हमारी 8 दे रखी है, तो x का 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और x की 100% की वैल्यू कितने की आ जाएगी, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करा है तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 200। यानी जो टोटल नंबर है ना अधिकतम, तो वे 200 हैं। तो x का 100% का मान निकल के आ गया 200। अब क्या पूछ रहा है ये, 200 नंबर हमारे मैक्सिमम निकल के आ गए। अब अगर पूछता है उत्तीर्ण अंक क्या है, तो x का अगर 32% है, मतलब टोटल का 32% प्राप्त कर रहा है वो, और उसमें 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। यदि इसमें 6 जोड़ दूंगा तो हमारे पासिंग मार्क्स निकल के आ जाएंगे। यानी ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला, तो ये वाला मान जो है, ये वाला हमारा पासिंग मार्क्स है, और ये वाला मान भी पासिंग मार्क्स है। या तो x का मान तुम यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, दोनों में पासिंग मार्क्स निकल के आ जाएंगे।
क्योंकि हमने बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को पासिंग मार्क्स बना दिया। ये 6 कम था तो इसमें 6 जोड़ दिए, ये 2 ज़्यादा था, दो कम कर दिए। अगर इसमें कितना भी ट्विस्ट कर दे वो क्वेश्चन को, अगर तुमको जमाना आता है तो तुम कहीं फेल नहीं होगे। नहीं तो तुम क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करो क्वेश्चन लैंग्वेज और तुम्हें शॉर्टकट याद है तो माइनस करोगे, प्लस करोगे, कर दोगे आंसर, आंसर दे भी रखा होगा और माइनस के 2.5 नंबर खा के और भाग जाओगे। क्या करना, जवान आना चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो क्या बस इसको सोल्व कर लेंगे, 32 दूनी 64, 64 प्लस 6 कितना हो गया 70। 70 क्या है उसका पासिंग मार्क्स है, 70 क्या है पासिंग मार्क्स है, 70 पासिंग मार्क्स है। अधिकतम कितने हैं, तो अधिकतम कितने निकल के आए हैं, तो एक्स का मान 200, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम नंबर हो गए, क्या हो गया मैक्सिमम नंबर हो गए। उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हो गए, तो जब हमारा जो देखो 1% का मान 2 है भाई, एक्स का 1% का मान 2 है, वो फेल कितने नंबर से हो रहा है, 32% लाने पे 6%, 6 नंबर से फेल हो रहा है भाई। 2 नंबर का मतलब है 1%, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 3%, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6, मतलब 6 नंबर का मान कितना होगा, तो 3%, 3% का मान कितना होगा 6 नंबर, और 32% उसके पहले थे, तो कितने नंबर हो गए पासिंग मार्क्स, तो कितने हो गए 6, वो 3 और 32, 35%, 35% कितने आ गए तुम्हारे उसके, तो ये पासिंग मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। या फिर कैसे कर सकते हो तुम, जो पासिंग नंबर आ गए तुम्हारे, ये पासिंग नंबर है, ये पासिंग क्या है नंबर, पासिंग नंबर 70 है भाई, 70 देखो ऐड कर लेता हूं, क्या 70 200 का कितना परसेंट है, अगर तुम ये भी निकाल लोगे तब भी तुम्हारा निकल के आ जाएगा, तो कितना 35%। अगर तुमको वैसे समझ नहीं आ रहा तो तुम पासिंग नंबर निकाल लो, और पासिंग नंबर को अगर मैं टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा, तो पासिंग परसेंट निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो नंबर हैं 35 नंबर उसको मिले, 70 नंबर उसको मिले हैं कितने में से, तो 200 में से, तो कितने नंबर उसको मतलब कितने परसेंट आए हैं यही तो निकालते हैं हम क्लासेज में। तो 70 नंबर आए हैं 200 में से, तो 200 ये गया 100, तो कितना आ जाएगा 35, तो 35 नंबर, 35% नंबर पे उसके पासिंग मार्क्स थे। इतनी बात समझ में आ रही है। और क्या पूछा है, और पूछा है तुम्हारा छात्र के अंक, छात्र के अंक कितने हैं, तो छात्र के अंक कितने हैं, तो 32% अंक प्राप्त करे हैं और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 32% दे तो रखे हैं, तो 32% का मान निकालना है इसमें, 32% का मान निकाल देंगे 200 का, तो 32 दूनी 64, तो 64 जो है हमारे, तो जितने प्राप्त हुए हैं ये वाले, ये मतलब 32% अंक प्राप्त करे हैं और वो 6 नंबर से फेल हो गया है, तो छात्र के अंक, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन गलत है क्योंकि छात्र के अंक दो जगह दे रखे हैं उनने, कि 32% प्राप्त करे 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, और 36% अंक प्राप्त करे तो 2, या तो इसको निकालना पड़ेगा या फिर इसको निकालना पड़ेगा, तो ये वाला इसको हटा दो। फिलहाल बाकी तीनों जो है मैं तुमको निकालने बता दीजिए, अगर तुमको जमाना आता है तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन देखो सेम है, वो इसमें कह दिया कि 2% छोड़ो 32% जो है प्राप्त करे उसने, और 6 नंबर उसके ज़्यादा आ गए, जबकि उसने वो 33% प्राप्त करे और उसके 4 नंबर ज़्यादा आ गए भाई, दोनों में ज़्यादा आ गए, दोनों में ज़्यादा आ गए, इसमें भी ज़्यादा आ गए, इसमें भी ज़्यादा आ गए। अब किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो वो क्या करेगा, इसमें से इसको घटाएगा 1%, और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएगा, 6 में 4 जोड़ेगा 10, तो वहाँ से क्या ले आएगा वो, तो 1000 नंबर निकाल के ले आएगा। लेकिन यहाँ भी पासिंग में बढ़ रहे थे, यहाँ भी पासिंग में बढ़ रहे थे, तो दोनों में जो है हमें माइनस करना पड़ेगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, वहाँ से निकल के आएगा। जैसे 32% माइनस का 6 इजिकल टू 33% और माइनस का 4, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा तो यहाँ तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1% का मान निकल के आएगा -2। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ट्विस्ट करेगा लैंग्वेज तो वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। और अगर तुमको जमाना नहीं आता है, शॉर्ट ट्रिक में तुम इल्झे हुए हो, तो भाई तुम पूरे नंबर कभी नहीं ला पाओगे, तुम उसमें जो है कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, और आपको गलतियां नहीं करनी है। आज का है लास्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% का बोनस देती है। क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी जो है कंपनी है वो कुल बिक्री पे तो 12% दे रही है, तो 15,000 से ज़्यादा पे है ना, 15,000 से कम पे ही 12% कमीशन दे रही है वो से। लेकिन अगर 15,000 से वो ज़्यादा खर्च वो कर रहा है तो 15,000 पे तो 12% मिलेगा, वो 15,000 से जो ऊपर की वैल्यू है ना, जो ऊपर की वैल्यू है उस पर 12% तो कमीशन और 1% बोनस, तो कितना 13% उसको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही।
मैं कहता हूँ तुम्हें कि मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, मैं तुम्हें टारगेट दे दिया कि तुमने अगर 1,000 रुपये की चीज़ बेची तो तुम्हें 12% कमीशन मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा अगर तुमने 1,000 की बेची। लेकिन अगर तुमने 1,000 से 1 रुपये भी तुम ऊपर गए, अगर तुम 1,000 से 1 रुपये भी ऊपर गए तो तुम्हें जितने ऊपर जाओगे तो उस पर 1% का बोनस और मिलेगा, उस पर 1% का बोनस और मिलेगा। बात समझ में आ रही? अब तुमने 2,000 की चीज़ बेच दी, 2,000 की चीज़ बेच दी तो 1,000 रुपये तो तुम्हें 12% का बोनस मिला। लेकिन जो ऊपर का जो है 2,000 है, तो ऊपर का जो 1,000 है, इस 1,000 पे तुम्हें 12% तो मिलना है, 1% का बोनस मिलना, तो 13% का मिलेगा तुम्हें यहाँ पे 13% का मिलेगा, यानी यहाँ पे 130 रुपये मिलेंगे और 1,000 पे 120 रुपये मिलेंगे। तो टोटल कितने मिलेंगे? 250 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये। बात समझ में आई कि मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हें 1,000 से ऊपर की चीज़ अगर तुम मेरी बेचते हो, जो मेरे प्रोडक्ट अगर तुम बेचते हो, तो तुम्हें 1,000 रुपये पे तो 12% का मैं कमीशन दूंगा। लेकिन 1,000 से ऊपर जितनी भी तुम्हारी बिक्री होगी उस पर मैं तुम्हें 1% का उस वाले पैसे का बोनस भी दूंगा, यानी 12% तो तुम्हें मिलेगा, 1% फालतू मिलेगा, तो कितना? 13% मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना कि 1,000 पे कितना, यानी तुमने 2,000 की अगर बेची है तो 1,000 पे तो 12% का मिला, तो 120 रुपये हो गए तुम्हारे। लेकिन जो अगले तुमने 1,000, 2,000 में से गया 1,000 गया, तो 1,000 जो 1,000 तुमने एक्स्ट्रा बेचे हैं उस पर 1% का बोनस और मिल रहा, तो उस पर 130% तुम्हें वो 13% तुम्हें वो मिल रहा है कमीशन। बोनस या कमीशन तुम्हें 1% जोड़ दो तो कमीशन ही बन गया, तो 13% कमीशन तो कितना? 130 रुपये। तो टोटल कितना हो गया तुम्हें? 2,000 रुपये पे 250 रुपये तुम्हें मैं दे रहा हूँ कमीशन के तौर पे। इतनी बात समझ में आ गई कि बोनस और कमीशन का मतलब समझ गए ना? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 15,000 पे कह रहा है, 15,000 रुपये पे 15,000 रुपये तो 12% प्लस उससे अधिक की बिक्री पे अपना कमीशन काटने के बाद 52,350 रुपये जमा करता है, 52,350 रुपये जमा करता है। ज्ञात करो कुल बिक्री और सेल्समैन का कुल कमीशन। अगर देखो मैं इसका जो 12% है 15,000 का, इसको भी अगर मैं 13% कर देता हूँ, इसको भी अगर मैं 13% कर देता हूँ, इसको भी 13% कर देता हूँ, तो इसमें जोड़ दूंगा मैं उतना। इसका 13% पहले तो देखो 12% है, इसमें अगर मैं 1% और जोड़ दिया, मैंने 1% और जोड़ दिया, तो क्या करा मैंने? 15,000 का 1/100, तो दो जीरो गए, तो 150 रुपये मैंने फालतू ऐड कर लिए अपने में, फालतू ऐड कर लिए, तो इस वाले में से क्या होगा? कटेंगे भाई, इस वाले में से क्या होगा? कटेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 52,200, 52,200। क्या कह रहा है? यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपना कमीशन काटने के बाद 52,350 रुपये जमा करता है, तो ज्ञात करिए कुल बिक्री और सेल्समैन का कुल कमीशन। तो उसने क्या करा है कि जो है 52,350 रुपये हैं, ये क्या है? कमीशन काटने के बाद है। यानी उसने क्या करा है कि 15,000 रुपये तो उसने जो है 12% का, 15,000 रुपये 12% कमीशन दिया होगा, लेकिन उससे ऊपर की जो वैल्यू होगी ना, जो उससे ऊपर की वैल्यू होगी उस पर 13% कमीशन दिया होगा उसने क्या करा होगा? जो 15,000 तक की वैल्यू है उस पर तो 12% कमीशन दिया होगा, उससे जो है ऊपर की वैल्यू है उस पर 13% कमीशन दिया होगा। यदि मैं 13% पूरा निकाल दूंगा तो ये हमारा जो है कमीशन काटने के बाद 13% काटने के बाद ये 87 का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन 87 का मान क्या ये रहेगा? मैं जितना इसमें जोड़ूंगा ना उतना इसमें से घटा दूंगा, तो हमारा तब निकल के आएगा। तो यानी अगर मैं देखो 150 रुपये उसके कमीशन में जोड़ रहा हूँ, तो वो इसी में से तो जोड़ रहा हूँ, तो इसमें से उसको घटा दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा मैं 87 का मान। तो 100 का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 52,350 तो कितने? 15,000 भाई, 13% मैं सब में जोड़ रहा हूँ, तो 12% तो सब में जुड़ा ही हुआ है, तो 1% इसमें फालतू जोड़ रहा हूँ, 1% इसमें फालतू जोड़ रहा हूँ, तो इसका 1/100 तो कितना आ जाएगा? 150 रुपये। यानी 150 रुपये में एक्स्ट्रा जो है उसके कमीशन में जोड़ दे रहा हूँ। 15,000 का मैं 1% फालतू जोड़ रहा हूँ, तो ये भी 13 हो गया, और जो इसके बाद वाला वो भी 13 हो गया। तो कमीशन में उसके 150 रुपये जोड़ रहा हूँ, तो जो इसमें कमीशन काटने के बाद उसने जमा करे हैं, तो उसी में से 150 घटाऊंगा, तो उसी में से 150 घटाए तो कितने हो गए तुम्हारे? 52,200 हमारे 87 का मान निकल के आया है। तो कुल कमीशन और कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री कितनी है? पहली बात तो कुल बिक्री कितनी है? तो 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान 87 से काटो, 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48, 7 6 42, तो 6 बार कट जाएगा। देखो 7 6 42, 2 और 8 6 48 और 4 52, ठीक है। तो 600, तो कितना आ गया हमारा टोटल जो कमाई करी ना उसने,
टोटल कमाई जो करी है वो 60,000 निकल के आ गई है भाई टोटल। ये 100% का मान निकल के आ गया। अब क्या करा मैंने, 13% का मान अगर मैं निकालता हूँ 13% का, तो कितना निकल के आएगा, तो 2 जीरो गए, 73 तो 7800 रुपये। 7800 रुपये क्या आ गया उसका कमीशन। लेकिन ये 13% का मान निकल के आया है। इसमें मैंने फालतू कितना जोड़ा था, 150 रुपये फालतू जोड़ा था। इसमें से मैं 150 अगर घटा दूंगा तब मेरा कमीशन निकल के आएगा, क्योंकि 13% जो है 15,000 से ऊपर, जो 15,000 से नीचे 1% जोड़ा था मैंने, उसको अगर मैं घटाऊंगा तभी तो मेरा कमीशन निकल के आया था। ये तो मैंने सोल्व करने के लिए जोड़ दिया, मतलब करा था इतना। तो 7800 में से 150 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7650 रुपये जो है उसको कमीशन मिला है, और 52,200 जो है तुम्हारा उसने कमीशन काटने के बाद जमा करा है। अब देखो अगर तुम्हें जो है ये टोटल निकालना ना, तो कितना हो गया तुम्हारा, देखो कमीशन उसका 7650 है, और जो टोटल हम तुम्हारा ये है, तो टोटल कितना होना चाहिए उसका कमीशन, और जो है कमीशन काटने के बाद जो जमा करा है, इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा टोटल निकल के आना चाहिए। तो इस वाले को इस वाले में जोड़ो तो तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा। और वैसे अगर तुम्हें ये वाला दे रखा है 100% का मान तुम्हारा निकल के आ गया, और कमीशन पूछ रहा है, तो इस वाले में से टोटल में से अगर तुम ये वाला घटा दोगे तो तुम्हारा सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में। देखो मैंने क्या करा, इसमें जो 15,000 रुपये से, देखो 15,000 रुपये में तो 12% का वो हो रहा था, वो इससे जो ऊपर वाला था ना 15,000 से ऊपर जितने की भी वो कर रहा था कमाई, तो उसमें जो है उसे 13% का कमीशन मिल रहा था, 13% का एक्स में, या 15,000 प्लस एक्स कर लो, 15,000। देखो अगले पेज पे करता हूँ, क्या कर रहा है कि 15,000 रुपये तो क्या कर रहा है कि 12% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन 15,000 प्लस एक्स पे उसे 13% का कमीशन मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको भी मैंने 13% कर दिया, इसको भी मैंने 13% कर दिया। तो 13% कैसे करूँगा, तो इसका 1% वो बढ़ाऊंगा, इसका 1% अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उतना इसमें घटाना भी तो पड़ेगा। तो इसमें बढ़ाया कितना, तो 1% बढ़ाया, 1% इसका कितना, तो 150। भाई इसका 150 अगर मैंने बढ़ाया है, इसका 150% अगर मैंने बढ़ाया है, तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा जो उसने जमा करा है उसमें। भाई कमीशन काटने के बाद जो उसने पैसे दिए हैं उसको, मालिक को, अगर ये अपने 150 रुपये का और उसमें से रख ले रहा है, तो वो मालिक में से तो कम हो रहे हैं जो उसका मालिक है, तो उसके मालिक के ही हमने जो है पैसे कम कर दिए 150, तो हमारा 13% कमीशन का मान निकल के आ गया था। तो वहीं से हमने 100% यानी टोटल वैल्यू निकाल ली, और टोटल वैल्यू में से जो उसने मालिक को पैसे दिए थे वे घटा दिए, तो हमारा कमीशन का पैसा निकल के आ गया। इतनी बात समझ में सबको आ गई है ना? नहीं आई तो एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखो, नहीं आया बात समझ में तब बताना, ठीक है। बाकी यही अपनी वीडियो थी आज की। आज के अगर तुम सारे क्वेश्चन कर लेते हो, इससे पहले 2 वीडियो अगर तुम कर लेते हो जो परसेंटेज की मैंने कराई है, तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इससे बाहर नहीं जा सकता। 3 वीडियो हुई हैं, एक 1 घंटे की है, एक 45 मिनट की है, और ये तीसरी वीडियो 1 घंटे की। तो तुम्हारा लगभग पौने तीन घंटे में पूरा परसेंटेज तुम्हारा क्लियर हो गया। चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे CGL हो, CPO हो, UPSI हो, या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इससे फालतू या फिर इससे अलग नहीं जा सकता। इसके बाद में एक क्लास और लूँगा जिसमें तुम्हारे सारे जो 2024 के अच्छे क्वेश्चंस हैं, CHL, CPO और CGL के हैं, वो सारे उसमें कराऊंगा। तो परसेंटेज का तुम्हारा पूरा डर खत्म हो जाना चाहिए इन 3 वीडियो करने के बाद, और वो वाले क्वेश्चन करने के बाद। फिलहाल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सारे देखने हैं तो यही जो पौने 3 घंटे की वीडियो तुम देख लेना, वो इसी में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और तुम्हें इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू वॉचिंग।